नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान चल रहा है। और जैसा कि हमने अंदेशा जताया था कि देखिए मतदान को लेकर के लोगों में रुचि नजर नहीं आ रही है, तो प्लीज 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 घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। सुबह 9 बजे तक मात्र 17% लोगों ने मतदान किया है, मतलब 100 में से मात्र 17 लोग। तो ये भी जी 2 घंटे में, तो ये भी कारण हो सकता है कि सुबह सुबह ठंड है। लेकिन इसी बीच में आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। ये मतदान से 12 घंटे पहले का वीडियो, देर रात 11:30 बजे का। वहां पर सुरदा क्रॉसिंग है घाटशिला में। आरोप लगाया कि सुरदा क्रॉसिंग के पास में कुछ जेएमएम के विधायक और मंत्री पैसे बांट रहे हैं। चंपाई सोरेन की तरफ से एक मेल इलेक्शन कमीशन को किया गया और फिर अहले सुबह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 2 बूथों पर पुलिस की मदद से गलत तरीके से मतदान का भी आरोप लगाया है। तो आपने ये वीडियो तो देख लिया, ये वीडियो आप देख लीजिए और आदित्य साहू का अभी ताजा ये बयान है, इसको भी सुन लीजिए। सुनिए। घाटशिला विधानसभा अंतर्गत धालमुंगुड़ थाना के थाना प्रभारी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो सरकार बोलती है आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, और वहां का एक संथाली कार्यकर्ता दसमत टूडू, जो 126 से 130 बूथ में रहते हैं, उनको गलत आरोप लगा करके वहां के थाना प्रभारी ने उनको गिरफ्तार करके बैठाने का काम किया है। इस प्रकार का कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि सभी सरकारी पदाधिकारी सरकार के एजेंट बन के, कार्यकर्ता बन करके घाटशिला विधानसभा में काम करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार लाख कोशिश कर ले, घाटशिला का जो वोट प्रतिशत जो दिख रहा है और जो मतदाताओं को रुझान दिख रहा है, निश्चित रूप से धालमुंगड़ थाना से और घाटशिला विधानसभा से काफी बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। इसलिए इस प्रकार का काम वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं करने का काम करे। हमने अभी तुरंत एसपी, डीसी, चुनाव आयोग और चुनाव पर्यवेक्षक को इसकी सूचना देने का काम किया है और उस थाना प्रभारी को उस क्षेत्र से निकाल करके बाहर भगाने का काम करने का आग्रह किया है। सुन लिया। तो घाटशिला के उपचुनाव में कुल मिलाकर के बहुत चीजें अब क्लियर हो रही है। हताशा, फ्रस्ट्रेशन या आरोप प्रत्यारोप, तमाम चीजें बहुत कुछ कहती है। आरती, घाटशिला का ये जो इलेक्शन चल रहा है, क्या दिख रहा है अभी तक आपको? वोटिंग परसेंटेज बहुत कम। ये तो वोटिंग परसेंटेज हमने पहले ही बात की थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा लो रहने वाला है, क्योंकि देखिए बाय इलेक्शंस वैसे भी कहते हैं कि बहुत रेयर ऐसा होता है जब वापस वोटर्स निकल कर आते हैं और अपना वोट देते हैं। लेकिन एज प्रेडिक्टेड कि ये कम रहने वाला है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है। मे बी ये हो कि जैसे जैसे दिन चढ़े तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी निराशाजनक जरूर है कि आप 2 घंटे में सिर्फ 17% वोट होना। इन सब के बाद अगर आप बात करें कि अगर इसी चीज को जो सामने दिख रहा है, अगर वही है पोल रिजल्ट भी, तो आप ये समझिए कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर यही रहा तो कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये जो अब तक जो ट्रेंड यही रहा है कि अगर वोटिंग एक एवरेज परसेंटेज में होती है या फिर एवरेज परसेंटेज से लो रहता है, तो फिर जो उस वक्त मौजूदा है जो रूल कर रहा है उसको फायदा होता है। बम्पर वोटिंग जब बढ़ती है तो मतलब बदलाव की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है, वो होती है। तो ये चीजें बता रही हैं कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो है वो उन्हें वापस लाना है
हाँ, ये जरूर होगा। अगर कुछ चीजें बदलेंगी तो वही है कि वोटिंग परसेंटेज शायद कम हो, पहले से कम हो। इन सब के अलावा अब आप आइए कि फ्रस्ट्रेशन एक नजर आने लगा है। कल रात में भी आपने देखा और फिर आज सुबह सुबह तड़के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू बीजेपी के, वो जिस तरह से बातें कह रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, वहां पर कैंपिंग हो रही है, वोटर्स को बीजेपी के कोई संथाली समाज के हैं उनको जो है हाँ, पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लक्ष्मण टुडू। हाँ, लक्ष्मण टुडू। तो ये चीजें बता रही हैं कि जो दूसरा खेमा है वो हड़बड़ाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे खेमे को अब ये पूरी तरह से वो तस्दीक कर चुका है कि चीजें अब हाथ से निकल चुकी हैं और जो रिजल्ट है वो किधर होना है वो उसे पता चल चुका है। तो ये हताशा ये आदित्य साहू की बातों में भी दिख रहा है। लेकिन जो चीजें वहां पर सेट की गई हैं और जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं भारतीय, वो चीजें कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रही हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आदित्य साहू चीजों को बार बार ये रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, और वाकई अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को वहां पर होने वाला है। सिंपल सा फंडा है। मैंने, आपको याद होगा घाटशिला से जब मैं आया था तभी मैंने आपको ये बात कही थी कि वोटिंग परसेंट बहुत कम रहने वाली बहुत है, कम, हाँ। लोग नहीं निकलेंगे। इसलिए क्योंकि लोगों से जब हमने बात की थी उसी समय उन्होंने कहा था कि यार 6 महीने पहले, साल भर पहले हमने वोट दे दिया, हमारे जो मुद्दे थे उसको लेकर के हमने वोट दे दिया है। अब ये चुनाव, ये तो जबरदस्ती थोपा गया चुनाव, पहले भगवान ने थोपा है, तो इसमें बहुत कुछ बदलने वाला क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग इतने आज तेज तरार हो चुके हैं, उनको ये बात पता है कि चलिए 1 मिनट के लिए हम बदलाव कर देते हैं घाटशिला में, तो इससे क्या बहुत कुछ बदल जाएगा। एक विधायक कितना कुछ बदल देगा, सही बात या घाटशिला की तकदीर कितनी बदल जाएगी। उससे बेहतर है कि बहती धारा के साथ बहिए, तो उससे उस इलाके का भी फायदा होता है। तो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में है। बाई इलेक्शंस में पोलिंग जनरली ऐसे ही होते हैं भारतीय। आप कहीं भी बाई इलेक्शंस देखेंगे, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर कि किसी का निधन हो गया हो, और वहां पर जब बाई पोल्स होते हैं तो फिर आपको कुछ इसी तरह की मतलब लो परसेंटेज वोटिंग की नजर आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले ही तो अभी चुनाव में वोट किया था, तो जिन्हें चुनकर भेजा है तो उसके बाद माइंडसेट इतने जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर वो वोटिंग परसेंटेज के लिए जो लो परसेंटेज आता है उसका एक रीजन ये भी होता है। तो ये पहले से प्रेडिक्टेबल था कि वो जो वोटिंग होगी वो पहले के मुकाबले कम होगी, और अब तक जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से वही लग रहा है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपको भी लग रहा था कि चीजें ज्यादा कुछ बदली नहीं है, और ना ही लोग बदलने की चाहत रखते हैं वहां पर। तो ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं जब आप ईवीएम सामने आपके होता है और आपको बटन दबाना होता है। तो ये चीजें हैं कि लोग एक फैक्टर जो होता है जिसकी सरकार होती है उसके फेवर में ये चीजें जाती हैं। बाई इलेक्शन जनरली होता है, ये रेयर होता है। अभी तक झारखंड के बाई इलेक्शंस में आप देखिए तो एक बाई इलेक्शन ऐसा हुआ जिसमें विपक्षी पार्टी जीती थी, वो रामगढ़ का। तो रामगढ़ में कंडीशन ये थी कि वहाँ सिंपैथी नहीं थी। बिल्कुल, हाँ। सिंपैथी इसलिए नहीं थी कि भाई वहाँ पर कंडीशन ये था कि ममता देवी जेल गई थी पहले, तो इसी कारण से। लेकिन वही मैंने कहा कि बाई पोल्स में अगर किसी का निधन हुआ है और उसके बाद अगर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर वो चीजें बिल्कुल सरप्लस होती है, ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। यहाँ भी झारखंड के इतिहास में वो पहली बार रामगढ़ एक ऐसा बाईपोल हुआ वहां पर जहां पर कि दूसरे पक्ष को मौका मिला। अदरवाइज जो सत्ता में होती है पार्टियां, उन्हीं को मौका मिलता है, बाईपोल्स वही उन्हीं के फेवर में नतीजे आते हैं। लेकिन अगर वहां पर अब जिस तरह से चीजें सर्कुलेट हो रही हैं कि कोशिश की जा रही है वोटर्स को कलेक्ट करने की या फिर वोटिंग, इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है। तो वो इलेक्शन चुनाव आयोग के पास वो चीजें गई हैं। अब चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, क्या चीजों को सही करता है, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल राजनीति है तो आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, और बीजेपी का ये आरोप है कि वहां पर चीजें बिगाड़ने की कोशिश हो रही हैं। तो अगर ये बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, चीजें वैसी हैं, तब तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर हताशा में अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं तो फिर वाकई बीजेपी की स्थिति खराब होने वाली है। बाकी आप लोग घर से निकलिए यार, वोट कीजिए, वोट करिए, आपका अधिकार है, मताधिकार है। और ये तो अच्छी बात है ना कि आपको मौका मिला है वोट करने का, तो वोट करिए, तो वोट कीजिए, आपके अधिकार का कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ में जुड़े हुए। आप अपने कर्तव्यों को नहीं भूल जाते हैं, अधिकार आपको याद रहता है। तो कर्तव्य आपका वोट करना, उसके बाद आपका अधिकार है सवाल पूछना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो वोट जरूर करिए। नमस्कार, जोहार।